बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान नूरी चेतन पिया जी धनी जी श्री राज जी के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 174 174वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा ए पाती लेके आए लाल दरवाजे। और लेकर भी कौन आया है? जो स्वयं लाल है, यानी कि धनी जी हमारे, उन्होंने ही तो लालदास जी को भी लाल किया है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर साथ जी। इससे नजर नहीं हटती। मैं कल सोच रही थी जब ये बन के आया, शायद 20 टाइम्स मैंने इनको ऐसे ऐसे करके देखा हो, इस पाग से नजर नहीं हटती। तो सोचिए वो जो नूरी पाग मेरे धनी के शीश कमल पे होगी, उससे नजर कैसे हटती होगी। पाग भी अंग जैसी है, अंग का भाग ही है। वस्त्र और आभूषण कोई अलग नहीं है, अंगों का ही भाग है। तो सोचिए ये पाग वहां कितनी प्यारी होगी जब दुगदुगी यहाँ पे चमकती होगी। अति 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 सुंदर नग लगे होंगे। वाह राज जी। और पहनाई भी इतने स्टाइल से है ना इधर सुंदर साथ जी, यही इसी में दिल अटक जाता है। तो सोचिए और देखिए, भाव इतने इतने प्रखर इतने गहरे भाव हैं कि लाल के पीछे दोपहर का सूरज भी चमकाया गया, क्योंकि मेरे धनी के लिए ये लाल लिखा गया इस बार। आए लाल दरवाजे, और उसमें लिखा भी है गया लाल दरवाजे आया कौन है। क्षत्रिय की हवेली देखिए कितनी प्यारी बनाई गई, कितने सुंदर साथ श्री जी के साथ चलते हैं। ये देखिए पाती हाथ में पकड़ाई गई है। एक एक चीज आप देखेंगे ना, इतनी माइन्यूट डिटेल्स इनमें बनाई गई हैं, शायद 2-3 मिनट में हम जस्टिस कर नहीं पाते हैं इनके साथ। लाल दरवाजे इनको भी शेयर करना चाहिए अलग से, उसका भी प्रबंध किया जा रहा है आपके चरणों में। उन गहरे भावों के लिए, उस गहरे प्रेम के लिए जो धनी जी के प्रति छलकता है। कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपकी सेवाओं को प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी हमारी प्यारी अनीता मलिक दीदी के मुख से। अरे चर्चा इतनी सुंदर सुनी, इतना सुंदर पारब्रह्म का बखान सुना, क्या क्या नहीं कर पाती हैं ये सखी, चाहे चर्चनी हो, चाहे बीतक साहब हो, चाहे मेहर सागर हो, चाहे चर्चा हो, और चाहे वाणी गायन हो। धनी ने सर्व गुण संपन्न बनाया इनको। प्रणाम जी दीदी। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाणी गायन कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 41। करनी तुम्हारी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है सफायत। हो धनी मेरे एती है सफायत।
पिया ऐसी पट में क्यों भई, कठिन कठोरति ढीठ। श्री धाम धनी पहचान के, फिर देख मैं पीठ। श्री धाम धनी पहचान के, फिर देत मैं पीठ। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किन ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। ऐसी कबू किन ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। रोम रोम कई कोटब गुन, ऐसी मैं गुनहगार। रोम रोम कई कोटब गुन, ऐसी मैं गुनहगार। एक तो कही मैं हीनती, पर गुनाह को नाही सुमार। एक तो कही मैं गिनती, पर गुनाह को नाही सुमार। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण। महामती कहे दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। ओ धनी मेरे, एती है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसी भी मुश्किलें आए पर ईमान पे दृढ़ खड़ी इस रूह के चरणों में हम सबकी ओर से प्रणाम।
राज जी की बहुत मेहर, अति मेहर, जो आप से प्यारे सुंदर साथ के हृदय से निकली हुई ये प्यारी वाणी सुनने को आज मिली। सुंदर साथ जी अति सुंदर, बहुत मीठी रूह, धनी हर पल आपके साथ है नीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। जी हाँ जी, सुंदर साथ जी, वाणी गायन कारखाना के लिए मैं प्रभा जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। मुझे एक बार भी सोचना भी नहीं पड़ता कि किन सुंदर साथ को कॉल करना है, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ को लाने के लिए। आज मम्मी मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब, अति सुंदर प्रसंग। आप सबको याद है ना सुंदर साथ जी, नई नई शादी हुई है मुकुंद दास जी की, उनका प्रसंग चल रहा है। आइए चलते हैं। स्वामी जी के हृदय से निकला हुआ ये टीका, अति सुंदर, जिनमें शब्द हैं बहुत प्यारी, इतने सुंदर भावार्थ निचोड़ निकाल निकाल के पिया जी ने दिया है उनके धाम हृदय से हमें। आइए उनमें झीलते हैं और आज शांता जी और रूबी जी के द्वारा अति सुंदर रिवीजन करने का आनंद लेंगे हम सभी सुंदर साथ। मुकुंद दास जी का कुछ समय पूर्व ही विवाह हुआ था, पर उसके पहले चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुकुंद दास जी का कुछ समय पूर्व ही विवाह हुआ था और कल मुझे ध्यान में नहीं आया, हमारे इतने प्यारे थंबनेल बनाने वाले जो भाई है ना, उनका भी कुछ समय पूर्व ही विवाह हुआ है। पर 24/7 कुछ कहा जाता है ना सुंदर साथ जी, सेवा में झोंक देना स्वयं को। ऐसे हमारे पास भी जूम में भी इन्हीं को रिजेंबल करते हुए, इन्हीं का मिरर हमारे पास भी सुंदर साथ हैं, जो कि इतनी यंग एज में भी पिया की ओर। कल मेरी बात हुई सुंदर साथ जी उनसे, 2 घंटे लगते हैं कम से कम नहीं तो एक थंबनेल बनाने में। एंड ही सेड सुंदर साथ की आंखों में, सुंदर साथ के नेत्रों में खुशी की वो चमक देखने के लिए, चाहे वो 2 पल की ही आती है थंबनेल को देखकर, 2 घंटे तो क्या, मैं अपने 2 जन्म भी कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। मुकुंद दास जी का कुछ समय पूर्व ही विवाह हुआ था, किंतु धनी के चरणों में आने के बाद उनको संसार नश्वर लगने लगा। उन्होंने श्री जी के चरणों में साथ चलने के लिए अपनी पत्नी से आग्रह किया, उसके मना करने पर उन्होंने हमेशा के लिए उसका परित्याग कर दिया और श्री जी के चरणों में दिल्ली पहुंच गए। पहले भी किसी ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ को याद है कि ये प्रसंग कब हुआ था? किसी सुंदर साथ ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो? ध्यान से सुनिएगा, मैंने सुंदर साथ कहा है, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा। परित्याग कर दिया गया है, 2 बार ऐसा हुआ है अभी तक। वैसे एक घटना तो सबको ही याद होगी जी। तो शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गांधी जी भाई ने अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया था सदगुरु के लिए। बिल्कुल सही, उनकी पत्नी क्या करती थी ऐसा? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, परफेक्ट। उसकी पत्नी सदगुरु जी को बार बार परेशान करती थी, सोच सोच के सेवा करती थी, अपने मन से हृदय से नहीं करती थी। हाँ जी, अति सुंदर, गांगजी भाई ने ऐसा किया और एक परित्याग करना पड़ा।
ऐसा भी हुआ है कि चाहते नहीं थे पत्नी को छोड़ना, पर पत्नी को छोड़ना पड़ा। ऐसा कब हुआ है सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में, कि फोर्सफुली किसी ने फोर्स किया कि या तो पत्नी को छोड़ दो या फिर ये कर लो? ये किन्होंने किया था? जी हाँ जी, ये सारे सुंदर साथ जी को पता है। ज्योति शाह जी, प्रणाम जी। मिहिराज जी को पत्नी छोड़नी पड़ी, जी बिहारी जी को बोलने के लिए। हाँ जी, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। बिहारी जी को अपनी पत्नी बिहारी जी को नहीं, मिहिर राज जी को छोड़नी पड़ी बिहारी जी के कहने पर। बिहारी जी तो कभी ना छोड़ते सुंदर साथ जी, वो तो बहुत बहुत सुंदर, सभी सुंदर साथ को याद है। और इस बार फिर पत्नी को छोड़ा गया है, स्वेच्छा से छोड़ा गया है, क्योंकि श्री जी के साथ उनको चलना है। ये देखिए, ये कौन सा आया सुंदर साथ जी? मुकुंद दास जी का प्रसंग आया, और वो भी दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सारे सुंदर साथ के नाम आएंगे जो 12 मोमिनों में भी शामिल होंगे कल को, इसलिए दिल्ली के नामों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। परित्याग कर श्री जी के चरणों में दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ये हैं कहाँ के? सूरत के हैं। पत्नी को सूरत में छोड़ा है और पहुंच वो दिल्ली गए हैं, सैयद की हवेली पहुंच गए हैं। मुकुंद दास जी, इनका नाम बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत प्यारी सेवाएं इन्होंने करनी है। रामचंद्र मेड़ते से पहुंचा इन सोहबत, मेड़ता के रहने वाले रामचंद्र भाई दिल्ली में धनी के चरणों में आए तो अवश्य, कोई दिन रह के फेर घर किया इत। कुछ दिन रहने के बाद मोह के वशीभूत होकर, नई नई उमंग आती है कई बार कि हाँ ये भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, पर फेर ठंडे पड़ते गए। कोई भी सेवा भी हो, कोई कार्य भी हो, इवन की माया का कोई बिजनेस, कोई शुरू करना हो ना, बहुत उमंग होती है। जब उसको निभाना होता है ना सुंदर साथ जी, तब लगता है बल कितना है अंदर, कि उसको निभाने की ताकत अंदर है कि नहीं। कोई सेवा भी शुरू करनी बहुत आसान होती है, एनी वन कैन स्टार्ट, हालांकि विचार आना भी बहुत मुश्किल होता है, नए नए विचारों का आना। पर उस विचार को कार्यान्वित कर भी लिया, वो भी आसान है, पर उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। और ये निभाना हमारे प्यारे सुंदर साथ रोज करके दिखा रहे हैं। चाहे आत्मिक रिमाइंडर्स हो, चाहे क्विजेज हो, चाहे गूगल क्विजेज हो, चाहे यूट्यूब के हो, आपको पता नहीं कितनी अनगिनत सेवाएं शुरू तो की गई हैं, पर उनको निभाया भी सक्सेसफुली जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे सुंदर साथ तन मन और पूरी तरह से, धन इसमें लगता ही नहीं है सुंदर साथ जी, तन मन और आत्म से लगे हुए हैं सारे सुंदर साथ सेवा करने के लिए। ये आए तो सही, ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं, इन पे उंगली नहीं उठाना, इनका नाम हमारे लिए लिखा गया है। हम भी शुरू तो कर लेते हैं, पर निभाने में कई बार पीछे हो जाते हैं, तो उसमें चूकना नहीं है, क्योंकि वो विशेषण साथ साथ अपने आप लगता जा रहा है। यहाँ पे कहते हैं एक बार कर्म कर लिया, फिर वो पीछा नहीं छोड़ता, जब तक उसका पूरा नहीं हो जाता ना हिसाब किताब, वो पीछा नहीं छोड़ता। तो सुंदर साथ जी, एक हमने कर लिया कुछ भी, तो ये विशेषण तो साथ में लग गया, अब पीछा नहीं छोड़ता, जब तक उसको चेंज नहीं कर लेते। फिर वो थर्ड चरण में चला जाएगा, और फ्रेश वाला फोर्थ चरण में पक्का आ जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसे विशेषण, अब तक हर एक को अपना पता होता है, अपने अंदर टटोल के देखेंगे, ये बीतक साहब मेरे लिए, एक एक शब्द मेरे लिए उतरा है। जब तक वो दर्द अंदर नहीं आएगा, कैसे बीतक साहब उतरी हैं, कैसे उनको संभाल संभाल कर, सहेज सहेज कर रखा गया कि हम तक पहुंच भी पाए। पहले तो उतरी कैसे होंगी सुंदर साथ जी, और बीतक साहब तो पन्ना जी में उतरी हैं। श्री मुखवाणी तो जगह जगह पर, कहाँ जामनगर नौतनपुरी से शुरू हुई, पन्ना जी में जाकर वो सारी उतर पाती हैं। और बड़ा क्यामतनामा, छोटा क्यामतनामा तो कहीं और ही उतरता है जाकर। तो सोचिए सुंदर साथ जी, कैसे वाणी उतरी है, किन किन परिस्थितियों को झेला है। इंद्रावती जी की आत्म, मिहिर राज जी के जीव ने, और लालदास जी के लिए कितनी कठिनाई हुई होगी, जब प्रियतम दिखाई नहीं देता, पर ये सारी बातें प्रियतम की याद दिला रही हैं। तब विरहणी को कैसा लगता होगा?
हमसे 2 पल का विरह सहन नहीं हुआ रास में, हमसे कुछ पल का विरह ब्रज में सहन नहीं हुआ। लालदास जी उस विरह को सहन कर करके अंदर आनंदे रोता रमिए एम की स्थिति में पहुंच करके अंदर रोते हुए, बाहर से सुंदर साथ को आनंदमयी दिखाई देते हुए भी बीतक साहब एक एक पल बीतक साहब पिया की याद कराता है, एक एक पल धनी श्री देवचंद्र जी की, एक एक पल श्री प्राणनाथ जी की याद कराता है। उन्हीं का तन सामने दिखाई नहीं दे रहा, बैठ गए हैं तरहटी में जाके। लालदास जी की मनस्थिति सोचिए, एक एक शब्द में धनी नजर आ रहे हैं पर सामने नजर नहीं आ रहे। कैसी स्थिति उनकी मन की रही होगी कि ये बीतक साहब उतारी हैं, धनी जी ने उनको महामती की शोभा दी है इसमें। तो एक एक शब्द को उस दर्द से, जिस दर्द से ये उतरे हैं, उससे लेना भी है कि ये मेरे लिए हर नाम मेरे अंदर है। सुंदर साथ जी, ये रामचंद्र भाइयों चाहे जयराम कंसारा भाइयों, सब हमारे हृदय में है एक्चुअली में। तो क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ऐसा होना है ऐसा नहीं होना है, सब कुछ बीतक साहब बता रही हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना कि किसी भी प्रकार का धन की सेवा लिखवाई, उमंग उमंग में लिखवा तो दी पर दी नहीं, क्योंकि सारे लिखवा रहे थे, हमने भी लिखवा दी। बड़ा जोश आया आश्रम में, हम भी इतने लाखों देंगे, और घर आए और उस सेवा को ही भूल गए, हमने भेजी नहीं, उमंग में लिखवा तो दी। नहीं करना सुंदर सा जी, जो वायदा जो वचन सतगुरु को देकर आए, मैं केवल धन की बात नहीं कर रही, मैं कोई लिखने की सेवा हो, कोई तन की सेवा हो, कोई भोजन बनाने की, कोई सफाइयां करने की, कितनी सेवाएं आश्रम में हुआ करती हैं। यदि दिल में भी धनी को वचन दिया है, सामने सतगुरु को कुछ बोला है, अपनी सेवा में अवश्य पहुंच जाइए सुंदर साथ जी। और प्रतिष्ठा के लिए की गई सेवा किसी काम की नहीं होती, उससे अच्छा मत कीजिएगा, वो बेटर रहता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कामना से सेवा मत कीजिएगा। कामना है भी तो केवल एक कि धनी आप चाहिए मुझे, और वो भी सेवा तो रास्ता ही आसान बना देगी हमारा, इसलिए हमने सेवा करनी है। कहते हैं कुछ दिन रहने के बाद, क्योंकि उमंग बड़े कुछ दिन की रही, मोह के वशीभूत होकर पुनः घर चले गए, वापस आ गए। और साथी केतेक, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से सुंदर साथ आए, आए के गए अपने घर, पुनः अपने घर जाकर रहने लगे। बहुत सारी परसेंटेज ऐसी होती है, ऐसे विशेषण लगते हैं। पिया सोचो, वहां पाट घाट पे फूल बाग में यही बातें कर रहे हो हमसे कि तुमने ऐसे किया था ना, वहां पे कितनी हंसी आएगी, वहां कितनी हंसी भी होगी, और प्रेम भरी हंसी के पल भी हम सब सुंदर साथ जरूर इकट्ठा कर ले। हंसी और हंसी जब मिक्स होगी ना, तो बड़ा आनंद आएगा सुंदर साथ जी वहां पे। पर बात ना छूटे दिल से, कहते चले जाओ अपने घर, छोड़ दो। आज भी कोई कार्यक्रम देखना उमंग उमंग में बहुत शुरू कर देते हैं, पर फिर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि माया में समय निकलना मुश्किल होता चला जाता है। हम नहीं देखेंगे, पर बात ना छूटे दिल से, घर में रहने पर भी उन्होंने निजानंद की राह नहीं छोड़ी। ऐसा हो ही नहीं सकता धनी के सानिध्य में कोई आ गया हो, श्री जी के सानिध्य में कोई आ गया हो, उनके साथ नहीं रह पा रहे, पीछे की माया खींच तो रही है, पर माया निजानंद की राह नहीं छुड़वा पा रही। जो जो स्वाद जो लज्जत वो वहां चर्चा की लेकर आए हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। और उनके दिल में श्री प्राणनाथ जी और परम धाम के प्रति पहले की तरह ही भावना रहती है। ये भी धनी जी को पता है, कोई घर गया है उसने क्या क्या किया, ये सारा पिया जी को पता है। रहे इस्लाम ऊपर, परम धाम के प्रति प्राणनाथ जी के प्रति भावना उनकी सेम टू सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि कौन है सुंदर साथ जी जिसके सानिध्य में आ गए हैं, साक्षात अक्षरातीत की शोभा जिनको मिली है, ये वो हैं। केतेक मुनकर हुए, कहते कुछ तो सुंदर साथ के बीच में आके भी निजानंद की राह नहीं अपना सके। तारतम ले लेना ही काफी नहीं होता है सुंदर साथ जी, केवल तारतम लेकर सुंदर साथ बने हैं, लक्षण कोई भी नहीं है। उनके साथ यही विशेषण लगेगा कि निजानंद की राह को नहीं अपना सके। पूरी मोहरें लगा लीजिए,
ठप्पे लगा लीजिए कि हम सबसे बड़ी अंगना, तुम हो नारी फिरका, हम है नाजी फिरके। पर ये सब करने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। पिया को सब पता है, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। केतेक मुनकर हुए सो पैठ ना सके इस्लाम। निजानंद की राह में पैठ ही नहीं सके, वहां पर पैठ ही नहीं कर सकी वो, आपके हृदय के अंदर जगह ही नहीं बना पाई। जो मुंह नीचा करे साथ, कोई ना कहे कलाम। अपनी इस भूल के कारण अपना मुख नीचा किए रहे, और सुंदर साथ ने भी उनसे कोई ज्ञान चर्चा, कोई कलाम नहीं सुनाया राज जी का उनको, क्योंकि उनको इस चर्चा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने आज भी ऐसे सुंदर साथ होते हैं, चर्चा होने स्टार्ट होती है वो उठ के चले जाते हैं। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ चर्चा, दे डोंट वांट टू लिसन, बिकॉज वो सोचते हैं, दे थिंक वी हैव इनफ नॉलेज, हमें और नहीं चाहिए, हमारा सफिशिएंट ज्ञान हमें मिल चुका है। ज्ञान की सफिशिएंसी कभी पूरी नहीं होती है, ज्ञान कभी इतना सफिशिएंट नहीं हो सकता कि पूरा हो जाए, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। स्वामी जी अपने मुख से कहते हैं, सुंदर साथ जी, श्री राजन स्वामी जी अपने मुखार बिंद से कहते हैं। एक बार उनसे कहा, स्वामी जी ये किताब आपने कितनी सुंदर लिखी है, उसको पढ़ के सत्यांजलि जो उनकी पहली बुक श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी से प्रकाशित हुई थी, एक सुंदर साथ ने पढ़ी और उन्होंने कहा, स्वामी जी कितनी प्यारी ये किताब आपने लिखी है, पढ़कर बहुत आनंद आया। स्वामी जी हमारे सतगुरु इतने विनम्र, इतना प्रेम से भरपूर व्यक्तित्व भी कोई हो सकता है? कहते हैं अभी तो उसमें बहुत कमियां रह गई हैं। अगर आज उस किताब को लिखा जाए तो शायद बहुत अच्छी लिखी जा सकती है, और फिर भी उसमें कमियां रह जाएंगी। अगर थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्ष बाद उसको लिखा जाए तो और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। मेरी कोई भी बुक ऐसी नहीं है कि जो बेस्ट पे पहुंच गई हो और उसमें और अच्छा ना किया जा सकता हो, ऐसा है वो सतगुरु। हमें क्या सीखना है? ये विनम्रता सिखाते हुए आज हमारे सतगुरु कितने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर टीका लिख लिख के भी यही कहते हैं कि अभी और सुंदर हो सकता है। और मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो पिया जी ने किया है, जो सारा किया, मैंने कुछ नहीं किया। अपने ऊपर एक एक वाक्य भी ना लेते हुए सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मुख नीचा किए हमें नहीं रहना है सुंदर साथ जी, कि सुंदर राज जी के सामने तो करना ही पड़े, सुंदर साथ में भी मुंह नीचा करके रहना पड़े। हमने मुनकरी की राह नहीं अपनानी सुंदर साथ जी, निजानंद की, अपने अंदर आनंद के पूर बहने चाहिए हमारे, ऐसी राह हमने अपनानी है। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर, अति सुंदर। बस 2 मिनट लूंगी, मुझे पता है समय हो चुका है, बस 2 मिनट लूंगी। एक बार ना एक गिद्धों का काफिला होता है, गिद्ध उड़ते हैं, तो वो ना उड़ के जा रहे थे, उन्होंने देखा एक जगह पे, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा प्लेस है, बड़ा अच्छा टापू है ये तो। वहां रुक जाते हैं, सारे गिद्धों का समूह रुक जाता है और कहता है यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे खाने के लिए जानवर भी है हमारे लिए, मेंढक भी हैं, ये भी है जी, समुद्री जीव भी हैं, और हमारे ऊपर हमला करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। ये बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी हो जाएगी, इसी टापू को अपना घर बना लेते हैं। वहां रुक जाता है पूरा गिद्धों का काफिला, और बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत होने लगता है। एक वृद्ध गिद्ध होता है उसमें, वो कहता है ये जीवन हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसमें कोई भी मेहनत ना हो, बने बनाए या इतने सारे जानवर खा लें, कोई शिकार ना करना पड़े, और हमारा शिकार करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, हमें खतरा नहीं है, हम तो उड़ना ही भूल जाएंगे, हम तो मेहनत करना ही भूल जाएंगे, ये जीवन हमारे लिए ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, कभी कभी आ जाया करेंगे उड़ के। सारे युवा गिद्ध होते हैं, कहते हैं हमें तो आराम परस्ती बड़ी अच्छी लगती है, तुम जाओ, तुम तो पागल हो, तुम जाओ यहाँ से, हम तो नहीं तुम्हारे साथ जाएंगे, अपनी राय अपने पास रखो। वो वृद्ध गिद्ध अपना सा मुंह लेकर निकल जाता है वहां से, सारे युवा गिद्ध वहीं रह जाते हैं, कुछ वृद्ध भी वहीं, बच्चे भी वहीं, वहीं अपना घर बना लेते हैं। कुछ महीने निकल जाते हैं, उसके मन में आता है कि अब पता नहीं मेरी कितना जीवन बचा है। उस वृद्ध वाला जो ओल्ड गिद्ध होता है, मैं देखकर तो आऊं मेरे साथी कैसे हैं, किसी तरह उड़ता उड़ता वहां पहुंचता है और देखता है
कि कुनबा ही खत्म हो चुका है तकरीबन। कुछ कुछ गिद्ध हैं वो भी घायल पड़े हैं, बाकी सारे खत्म हो चुकी उनकी प्रजाति। उनसे मिलता है जाकर तो वो कहते हैं आपने सही कहा था। इतनी आराम परस्ती करते करते हमारी उड़ान ऊंची कम हो गई और धीरे धीरे तो हम उड़ना ही भूल गए, क्योंकि पास में ही जानवर खाने को मिल जाते थे। एक दिन शिकारी चीते छोड़ गया यहाँ पर, और उन चीतों को पहले तो लगा हम उड़ सकते हैं, उन्होंने हम पे हमला नहीं किया। पर जैसे जैसे उनको ये क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई कि ये तो उड़ ही नहीं सकते हैं, जैसे ही उनको पता लगना शुरू हुआ, उन्होंने हमारा शिकार करना शुरू किया, हमें खाना शुरू कर दिया। अब तो कुछ एक ही बचे हैं, तो उसने बोला चलो मेरे साथ। बोले इतने घायल हैं, अब तो हम उड़ने के लायक ही नहीं है, अब तो आपके साथ भी नहीं चल सकते। तो सोचिए सुंदर साथ जी, आराम परस्ती कितनी खतरनाक होती है। हमें भी बना बनाया सब कुछ मिल गया है, और हम भी कहाँ जा रहे हैं, कहीं घायल इस माया में पड़े तो नहीं हुए हैं ना, कहीं हमारा भी अंदर ही अंदर सुंदर साथ समाज खोखला तो नहीं होता जा रहा इस आराम परस्ती में पढ़ के, कि ना तो ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे ना चितवन करेंगे, हम तो ऐशो आराम से बस माया में रहेंगे, रोते रहेंगे। और जैसे सब देवी देवताओं से मांगते हैं, हम भी अपनी मांगे रखेंगे, पूरी हुई तो ठीक वहां चढ़ावा चढ़ा देंगे, नहीं पूरी हुई तो फिर से रोएंगे, फिर से मांगेंगे। नहीं सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर ईमान को खोखला नहीं करना है, और आराम परस्ती की आदत बिल्कुल नहीं डालनी। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, आलस्य प्रमाद जो है एक समाज को खत्म कर देता है, हमें वो आलस्य प्रमाद को स्थान नहीं देना। हमें रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ना है, रोज चर्चा सुननी है, रोज किसी ऐसे जिक्र में जुड़ना है जहां मेरे पिया का जिक्र होता हो, और रोज चितवन में जरूर जरूर बैठना है। सारे सुंदर साथ को जोड़ने के जितने प्रयास हो सकते हैं हमारी ओर से पिया शोभा दे रहे हैं सुंदर साथ जी, ले लीजिए, वो आगे बढ़ के ले लीजिए। जितने प्रयास जोड़ने के हो सकते हैं हर सुंदर साथ जोड़ने का प्रयास करे। जहां विवाद हो अपना पल्ला खींच लीजिए, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी प्रकार के किसी विवाद में। पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रेम में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा यदि भावातिरेक में कुछ भी ऐसा कहा हो, प्रणाम जी।